अच्छा, 7वीं फेल हैं आप? 7वीं फेल हूँ, परंतु मैंने वीडियो देखा जब से, परंतु अकल फेल नहीं है। एक आने से लेकर, आधा आने से लेकर और आज 100 और 500 की अलग अलग करेंसी की न सिर्फ इनके पास नोट हैं, ये 3-4 जगहों से छपता है, तो उनको देख देख के मिनट मिश्र। 7वीं फेल छोटे से गांव का किसान कैसे बन गया कॉइन कलेक्टर। हम बात कर रहे हैं छतरपुर जिले के बहादुरपुर गांव के किसान बिहारी लाल पटेल की, जिनकी उम्र लगभग 50 साल है। यूं तो वह खेती किसानी का काम करते हैं, लेकिन पिछले 10 साल से उन्हें कॉइन कलेक्शन का ऐसा जुनून सवार हुआ जो अब तक बरकरार है। उनका एक ही लक्ष्य रहता है, बेहतर कॉइन कलेक्शन कर सके। बिहारी लाल बताते हैं कि उन्हें ये प्रेरणा यूट्यूब से मिली, जहां उन्होंने 10 साल पहले देश के जाने माने कॉइन कलेक्टर राज ज्ञानी का वीडियो देखा और फिर क्या था, सब कुछ छोड़ छाड़ के बिहारी लाल सिर्फ कॉइन कलेक्शन में लग गए और आज उनके पास हजारों की तादाद में रेयर सिक्के और करेंसी नोट हैं। स्वागत है आपका बुंदेलखंड 24/7 में। मैं राजेंद्र सिंह और आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनका एक अलग जुनून है। जुनून इंसान को कुछ अलग करने की एक प्रेरणा देता है और यही कुछ प्रेरणा मिली है छतरपुर जिले के बहादुरपुर के बिहारी लाल पटेल को, जिन्होंने कॉइन कलेक्शन और करेंसी कलेक्शन, इंडियन करेंसी का कलेक्शन ऐसा किया है जिस एक आने से लेकर, आधा आने से लेकर और आज 100 और 500 की अलग अलग करेंसी की न सिर्फ इनके पास नोट हैं, हर नोट की, हर करेंसी की, हर कॉइन की एक अलग खूबी भी है। उन खूबी के बारे में, इस कलेक्शन के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बिहारी लाल पटेल जी। स्वागत है सर आपका। कैसे शौक लगा आपको, कब से शुरुआत सर जी, मैंने श्री राज ज्ञानी जी का वीडियो देखा। अच्छा, मेरे मोबाइल में मैं 7 फेल हूँ। अच्छा, 7वीं फेल हैं आप? 7वीं फेल हूँ, परंतु मैंने वीडियो देखा जब से, परंतु अकल फेल नहीं है। पढ़ाई में जरूर फेल हूँ, परंतु दिमाग में फेल नहीं। बुंदेलखंडी में कहते पढ़े नहीं कढ़े जरूर हैं। कढ़े जरूर जी, फिर क्या हुआ? तो उसको देखा, पहचाना, उसकी भाषा को देखा, कौन मिनट कहाँ से बनता है, कौन कहाँ से छपा। भारत में 4 मिनट बताओ उन्होंने, 4 मिनट यूज किए। क्या मिनट? मिनट क्या होता है पहले? मिनट इसमें जैसे सन के नीचे स्टार मिनट है, वो बॉम्बे का है। जो डायमंड है सन के नीचे वो बॉम्बे का है, जो स्टार है वो हैदराबाद का है और नोएडा का है। ये 3-4 जगहों से छपता है, तो उनको देख देख के मिनट मिसिंग, डाई एरर, डाई 5 के सिक्के में 1 की भी लग गई है, वो एरर। कुछ डाई छपने में, जैसे डाई छपी मशीन पेंटिंग में दब गया, उल्टा सीट, कहीं ज्यादा घेराव मतलब है, हर कहीं सिक्के में अलग फल। पुराने सिक्कों का कलेक्शन कैसे किया फिर आप? पुरानों सिक्कों का पुरानी माँ से मिलता रहा। जैसे मैं किसी गांव में गया तो माँ से मिलता रहा कि क्यों डाई माता, 1 पैसा 2 पैसा आपके डरे माँ। बूढ़े बुजुर्गों को पकड़ा आपने? बूढ़े बुजुर्गों को जो 80 साल 90 साल का, हाँ बेटा 2-4 तो डरे। अच्छा, कितना अरसा हो गया आपको ये सब करते हुए? ये मेरे को 10 साल हो गए। 10 साल में 10 साल में कितना करेक्शन किया आपने? किन किन चीजों का, सिक्कों से लेकर बताइए, नोट तक क्या क्या कलेक्शन? सिक्का और नोट, पुराने सिक्के और नोट। जो सबसे छोटा सिक्का कितने का है आपके पास? 1/2। चलो उठा के दिखाइए। 1/2। ये आधा पैसा? आधा पैसा यानी 1/2 आधा पैसा। ढेला इसी को कहते हैं? हाँ, क्या इसको ढेला कहते हैं। अच्छा, ये ढेला नहीं, जिसके ढेला नहीं होता वो इस तरह की कहावतें सुनी होंगी। ढेला भी देख लीजिए आप, ये ढेला है। 1 पैसा, ये 1 पैसा है। इसमें बताइए, ये 1 पैसा बता रहे हैं पटेल साहब। हालांकि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसमें लिखा जरूर है 1 पैसा, अलग बनावट है, शायद आपने कभी देखा होगा, हमने तो नहीं देखा। बड़ा रेयर इनका कलेक्शन है। डाई एरर, जैसे डाई, एक कैट पेंट पूरा है, एक कैट पेंट नहीं है, ये डाई मिस्टेक है। ये इनके अनुसार एक तरफ ये बना हुआ है अशोक की लाट, लेकिन दूसरी तरफ पूरी तरह से डाई मिसिंग है यहाँ पे। उद्देश्य क्या था पटेल साहब, क्या सोच क्या है? ये सोच थी कि जब भारत में कॉइन एक बार में लखनऊ गया, वहाँ देखा भी। अच्छा, लखनऊ आप एग्जीबिशन में गए? एग्जीबिशन गया, देखा भी। क्या देखा वहाँ पे? नोट बिकते बड़े बड़े। तो आप भी कुछ लेके गए थे कि नहीं? गए थे, 2-4 ठो नोट लेके गए थे, बेचा, 1-8 ठो किताबें ली। अब उस किताब को, क्या कौन कौन सा नोट बिका आपका वहाँ? नोट हमारा एक चांदी का सिक्का था जी, हम यहाँ से 1000 खरीद के ले गए थे, हमारा 3500 का बिका।
1000 का सिक्का आपका 3500, क्या खूबी थी उस सिक्के की? उसमें क्या खूबी चांदी का था। उसने, अब वो तो मैं नहीं बता सकता, सुना दिमाग से निकल गया वो सिक्का। जी। आज से 5 साल और पहले क्या गया बिका था। था आपका? अब एक क्रॉस कॉइन 2007 जो भारत सरकार के द्वारा चलाया हुआ 2007 में सफेद क्रॉस सिक्का। कॉइन 2000 का 500 हाँ में? नहीं, 5 रुपए का सिक्का 500 में गया। 5 का 500 में जी। आज उस सिक्के की कीमत 5500 रुपए। आज हो गया और बढ़ गया। और क्या बिका था आपका? और बस 2 या 3 सिक्के ले गया था, उतना ही बिकना। मैंने आज अब जब आपने इतना सारा कलेक्शन ये कर रखा है, जो हम आपको तस्वीरों में पीछे भी दिखा सकते हैं, अन्य विजुअल में भी हम दिखाएंगे, इन नोटों की क्या खूबी है? और इन नोटों की खूबी है, पुराने नोट ये सब बंद हो गए। ये जो कॉइन कलेक्टर हैं इनकी संग्रह कर रहे, ले रहे। यूट्यूब तक दुनिया के बने हैं, बहुत फेक यूट्यूब बने लेकिन हैं। आपने तो कोई यूट्यूब भी नहीं है, आप सोशल मीडिया में भी नहीं, फिर आपका कैसे ये मैं जुनून सिर्फ अभी यहीं पे गांव तक ही सीमित है? गांव तक, गांव से सरबई गया, गोहरियार गया, जिस दुकानदार से मैंने 10 रुपए का रात्रि लिया, 100 का नोट दिया, और वो 90 मुझे फुट कर दे रहा है। जब मैं उसकी गोलक में देखा तो मैंने कहा भैया यार ये वाला सिक्का दे दे मेरे को, ये वाला सिक्का दे दे। उसने दे दिए, मैंने उसको ले लिया। मतलब तलाश जारी रही और जारी, आगे आज भी जारी। पुराना सामान कुछ भी मिलेगा। ये तो नंबर, सीरियल नंबर नोटों के, ये तो मिस पेंट, ये कुछ भी खास होगा वही सिक्के में हाथ लगेगा, नहीं बाकी कोई मतलब नहीं। तो इन नोटों में क्या क्या खूबी है? इन नोटों में जैसे 550 डबल सीरियल नंबर, इस तरह के नोट भी हैं आपके जैसे 0000 ऐसे नोट, एक सीरियल के मार्क नंबर। कुछ मतलब रेयर सीरियल, स्टार नोट, सीरियल नोट पुराने जो बंद हो गए हैं, जैसे 100 का नोट, वो कहते हैं कि बिकते हैं, तो उनको भी अपना मिला, हम उसको खर्चा नहीं करते, उसको धर देते। तो आइडिया सिर्फ आपको यूट्यूब देख के? यूट्यूब राजज्ञानी इंदौर के कॉइन कलेक्टर है, उनको देख के उनने सही सलामत बताया। कभी बात हुई आपकी? कभी नहीं बात हुई। बात करना चाहता हूँ, उनका इतना स्वागत करना चाहता हूँ। जो एक पैसे उन्होंने बताया था, ये सिक्के मैंने देखे, उन्होंने बताया, तो ये एक सिक्का उनको मैं भेंट करना चाहता हूँ श्रीमान जी को, श्री राज। अच्छा, इसकी उन्होंने डिमांड की थी? तो उनको मैं फ्री में भेंट करना चाहता हूँ। मुलाकात तो 2-3 दिन बैठ के करना चाहता हूँ। तो मैं उनका स्वागत करता हूँ, मेरे गाँव आए तो मैं उनका तोला दान करना चाहता हूँ। मतलब आप तरह से राजज्ञानी आपके गुरु हैं? गुरु नहीं, गुरु से ज्यादा मान लीजिए। दिनचर्या क्या है? सुबह से उठना और बस क्या? सुबह से उठना, बस कहीं गया कलेक्शन में लग जाना। कलेक्शन में अगर गया, घर वाले कहते नहीं कि क्या पागलपन करते? पागलपन क्या, वो तो लड़ते हैं। ये क्या कर रहे हो, उल्टे सी 2 रुपए का सिक्का 10 रुपए में खरीद के ले आते हो, ये 2 रुपए की कीमत है इसकी। हम उनकी निगाहों में 2 रुपए है, परंतु मैंने उसका जब से वीडियो देखा ज्ञानी सर का, तब से मेरे को 2 रुपए नहीं लग रहा। भारत का बहुत, लेकिन आप बेच के भी तो आए 5-7 हजार के फायदे में, तब घर वाले खुशी हुए कि वो नहीं? क्या जाने, उनने जब तक देखा नहीं, देहात के आदमी को जब तक आंखों से नहीं देखा जा रहा श्रीमान जी, जब तक वो विश्वास नहीं मानते। हम खूब कुछ कहें, मेरे लड़के नहीं मानते। पटेल साहब हैं जिनका एक अलग जुनून है, जिनका एक अलग सपना है कि गांव का ये परिवेश है। गांव की तस्वीरें भी हम आपको दिखा दें, जिस तरीके से बहादुरपुर में जहाँ रहते हैं, अभी भी यहाँ परिवेश देखें पूरी तरह से किस तरीके का है। खफरेल हैं, कच्चे मकान हैं, चारों तरफ से हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, छोटा सा गांव है, लेकिन सपना बहुत है। उड़ान ऊंची है और उस उड़ान को परवान कब मिलेगी ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन इनका सपना जो कॉइन कलेक्टर राजज्ञानी हैं उनसे मिलने का है और कुछ अलग कर दिखाने का है इन सिक्कों के ज़रिए, इन करेंसी नोटों के ज़रिए। और सबसे अहम बात यह है कि इनके पास इनका दावा है कि ऐसे ऐसे सिक्के, ऐसे ऐसे करेंसी के नोट हैं सीरियल नंबर के, जो शायद बिरले लोगों के पास ही होंगे, लेकिन गांव में होने की वजह से जो कलेक्शन है उसको फ़िलहाल वो मुकाम नहीं मिल सका है, और इसी वजह से ये शख्सियत अभी भी लोगों के लिए अनजान बनी हुई है। बुंदेलखंड 24/7 के लिए छतरपुर से राजेंद्र सिंह।